और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो SIP है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली इस टॉपिक को मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन करके बात करना होगा, क्योंकि बेसिकली मेरा क्या आता है कि थोड़ा सा स्पीड में मैं बोलता हूँ तो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, SIP जो होता है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक मैं बनाया हूँ ये इसलिए भी बनाया हूँ कि लोग अगर सोचते हैं कि अगर यार मैं करोड़पति बन पाऊँगा या फिर नहीं बन पाऊँगा, या फिर इतना ईजी या फिर इतना हलवा नहीं है। अब जैसे मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ और अगर मैं थंबनेल पे लिखा भी हूँ कि आप करोड़पति बन सकते हो, तो बहुत लोग को बोलेगा यार इतना हलवा थोड़े है कि ऐसे ही करोड़पति बन जाओगे, ये यार ऐसे तो बोल रहे हो, ऐसे ही मतलब जो लोग मतलब बहुत सारा टॉकिंग ये करने लगते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल में या फिर बहुत सारे यंगस्टर लोग भी हैं, वो भी ये सोचते होंगे यार तुम ऐसे ही लिख दे रहे हो कि हाँ कैसे हो जाएगा, बट ये पॉसिबल है। और लाइव मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाऊंगा, मोबाइल पे नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे ये चीज़ शो करके दिखाऊंगा कि SIP में ये कैसे पॉसिबल है। वैसे तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड में प्लान है। म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप लोग अभी काफ़ी लोग ये चीज़ समझते ही, क्योंकि आज के टाइम में तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हाई लेवल पे चला गया। तो स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है या SIP है या SWP है, इसके बारे में लोग जानते ही हैं। तो SIP एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू कि डेफिनेटली अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट अगर आप आज के टाइम से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो अगर आप अपना वेल्थ देखोगे एक लॉन्ग टर्म के बाद, कहने का मतलब हो गया कि अगर आप 20 साल 25 साल या 30 साल के बाद अगर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा इंक्लाइनेशन मिलेगा, एक अच्छा ग्रोथ आपको वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारा फंड है, यानी मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। पराग पारिक है, तो फिर HDFC का है, तो कोटक का है, ICICI है, एक्सिस का है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में। और बहुत सारा म्यूचुअल फंड जो रिटर्न अगर दे रहा है, अगर आप देखोगे कैलकुलेशन 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, तो मैं देख सकता हूँ 24%, 27%, 38%, 40%। तो हम लोग अगर यहाँ पे मिनिमम रिटर्न जो है वो 15% या 18% या 20% भी अगर लेके चलेंगे, तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ आपको दिखेगा वो कितना ज़्यादा डीफर दिखेगा। बहुत सारे जो पहले के टाइम के जो लोग थे, जैसे हमारे मम्मी पापा हो या दादा दादी, वो लोग क्या करते रहे, यार तुम RD कर दो भाई, तुम FD कर दो ना, क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो, स्टॉक मार्केट है, पैसा डूब जाएगा, तो ये होगा वो होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि लॉन्ग टाइम में आपको एक वेव दिखेगा, वो 45 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो वेव आपको डेफिनेटली दिखेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो। या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म जाते हो 5 साल का या 2 साल का या 3 साल का, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्क रहता है, इधर आपको अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है या फिर वहाँ पे डिक्लाइन भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो एक आप एवरेज 15% या 18% या 20% लेके चलो, और जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट आप करोगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर वो लाइव अगर आपको दिखाना है तो मैं डेफिनेटली अपने लैपटॉप पे इसको ओपन करता हूँ, सो दैट कि मोबाइल से ज़्यादा क्लैरिटी आपको लैपटॉप पे दिखेगा। और इवन मेरा जो म्यूचुअल फंड्स है उसका क्या ग्रोथ हुआ वो भी मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करके दिखाऊँ, कि जो मैं पिछले 5-6 साल से 7 साल से जो मैं SIP कर रहा हूँ, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे ये चीज़ों को समझाता हूँ कि बहुत सारा जो ऐप भी है आज के टाइम में, तो ऐप भी बहुत सारा, स्टॉक है, एंजल वन है, फिर आपका ग्रो ऐप है। इवन तो आप डायरेक्टली भी कोई भी म्यूचुअल फंड को सर्च करके उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो। मैं आपको ग्रो ऐप के थ्रू भी दिखाऊंगा। ग्रो ऐप में भी मेरा कुछ म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो वो भी SIP में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। और एक माई कैम्प्स का जो ऐप होता है, वहाँ पर भी आपको सारा का सारा डिटेल, आपके सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स का डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। और 1-2 मेरा जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया या मेरे एसेट हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पाती है, लेकिन उसको आप इंडिविजुअली भी ओपन कर सकते हो एक लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ। आपको अपना मेल ID या फिर आपको पैन नंबर या फिर अदर ID के पासवर्ड के आप थ्रू जनरेट इसको कर सकते हो। और अपना कभी भी आपको जो भी रिडेम्पशन करना है, यानी कि अगर आपको पैसे का ज़रूरत भी हो रहा है, तब भी आप ये सब जो मनी है, ये सब यूनिट्स को बेच के आप उसको रिडीम कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखो, या फिर अगर कोई भी इमरजेंसी आता है तो फिर आप उसको रिडीम कर सकते हो, बट कोशिश करो कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। तो मैं चलता हूँ आपको मैं स्क्रीन पर लेकर और ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें को समझाता हूँ, सो दैट कि आपको एक बेटर वे में वो चीज़ समझ में आए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं SIP की बात करता हूँ, तो SIP की बात अगर आप करते हो फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे आप SIP कैलकुलेटर भी है। तो वैसे मैं आपको अपना माई कैम्प्स दिखाता हूँ। ये वाला मेरा माई कैम्प्स हो गया। आप ये कहोगे यार तुम ऐसे हवा में बात करो, अपना थोड़ा सा दिखाओ। तो ये सारा जो म्यूचुअल फंड है, इसी में मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल के आसपास सब कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब ये सारा म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे मेरा इन्वेस्टेड है। बंधन म्यूचुअल फंड है, SBI है, पराग पारिक है, HDFC है, कोटक है, HSBC है, ICICI है। इवन मेरा ग्रो ऐप पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। वहाँ ग्रो ऐप पे भी आपको वो इन्वेस्टेड अमाउंट वहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे ये माई कैम्प्स का ऐप है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन में जाओ, जो भी आपका रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा आपको अगर देखना है बहुत सारा चीज़, तो यहाँ पे आपको
रिसेंट जो भी आपने कभी अगर आप इसको रिडीम किए हो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। रिडीम करने के अलावा आपको अगर बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कब आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कब हुआ है, अभी कौन सा आपका फोलियो नंबर है, या फिर आपका जो सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो कब हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे बहुत सारा म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टेड मेरा म्यूचुअल फंड ICICI है, HDFC है, SBI है, कोटक HSBC है, बंधन है, पराग पारिक है, इवन दो मोतीलाल ओसवाल और एक मेरे एसेट भी है, वो भी म्यूचुअल फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये ट्रांजैक्शंस मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करने वाला हूँ या फिर मैंने इसको नहीं किया है, मैंने भी इसको किया है, इसलिए भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यार ये चीज़ें हैं जो कि आप भी कर सकते हो और आपको भी ये चीज़ें दिखेगा कब कौन से डेट में हुआ है, कितना यूनिट होता है, वो सारा डिटेल आपको आपके जो माई कैंप्स वाले ऐप हैं। और कभी भी आप इसको ट्रांजेक्ट कर सकते हो, कभी आप अपने ID पासवर्ड को बदल सकते हो, कभी भी आपको जब भी ज़रूरत है आप अपने ये यूनिट को अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आप सेल आउट करके आप अपना जो आपका जो होता है ना कि आपका जो ज़रूरत है, अगर कोई इमरजेंसी हो गया, भगवान अगर किसी के साथ भी इमरजेंसी होता है तो मानता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी होता है तो उसके इसमें आप इसको ट्रांजेक्ट कर सकते हो, उसके इसमें आप इसको अपने विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में। ये चीज़ें हैं, ये जैसे कि माई कैंप्स ऐप वाले हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे अगर हम बात कर ले कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई करोड़पति बन सकते हैं और लोग बने भी हैं, तो उसका जो प्रूफ है वो मैं आपको हर एक SIP कैलकुलेटर में दिखा सकता हूँ। इधर ये ग्रो ऐप हो या फिर जो दूसरा कैलकुलेटर है, सारा ऑथेंटिक कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना बनाया हुआ ऐप है या अपना बनाया हुआ कैलकुलेटर है, ये ऑल जो आपका जो ऑथेंटिक कैलकुलेटर है वहीं पे आपको ये चीज़ें आपको दिखेंगी। वो कैसे दिखेंगे मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप सपोज करो कि ये पर्टिकुलर अगर आप सपोज करो कि आप 20,000 महीने का कमा रहे हो, या 10,000 या 20,000 या 25,000 ही कमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में तो यार 20-25,000 लोग कमा लेते हैं। मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होती है, बट अगर मैं लेके चलता हूँ, मैं 1,000 का भी एग्जाम्पल लेके चल सकता हूँ। चलो 1,000 का लेके चलते हैं कि आप महीने का 1,000 एटलीस्ट SIP में डालो। लोग तो वैसे भी सिगरेट पीते हैं, आजकल के लड़के लोग तो वैसे भी 40-50 रुपये का सिगरेट तो ऑलमोस्ट वो डेली पी लेते हैं। 40-50 का अब कोई सिगरेट पी लिया है, कोई कुछ और कर लिया, तो मान के चलो अगर 50 रुपये आप डेली ऐसे फालतू खर्च कर रहे हो और 50 गुना 30 अगर 1500, ठीक है, अगर आप 1500 ही लेके चलो, 1500 रुपये अगर आप डेली नहीं मंथली का आप इसको ये करते हो, 50 रुपये अगर डेली के हिसाब से मानो तो 1500 रुपये अगर आप मंथली का इसमें SIP में डालते हो आज के टाइम में। वैसे तो मैं आपको अगर रिटर्न दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे रिटर्न आपको दिखेगा 5 ईयर्स का रिटर्न, ये 24, 27, 21, 20, 21, 19, तो एवरेज भी अगर, और यहाँ पे देखो स्मॉल कैप, ये जो हो गया ये स्मॉल कैप का हो गया, मिड कैप का भी इसी तरह से है, फिर आपका वो जो क्या बोलते हैं लार्ज कैप हो गया, उसके केस में तो और भी ज़्यादा आपको रिटर्न आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो मिड कैप है, ये स्मॉल कैप हो गया, ये लार्ज कैप हो गया। अगर हम लोग लार्ज कैप में जाएंगे, देखो आप 72%, 41%, 66%, 40%, ये मेरा नहीं, ये आपको रिटर्न दिख रहा है, ये कंपनीज का रिटर्न है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि यार क्या होता है कि SIP क्या होता है, बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है, तो हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तो वहाँ पे जो बैठे फंड मैनेजर्स लोग हैं, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, वो हमारे पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स मतलब ये सारा जो कंपनी हो, ये म्यूचुअल फंड्स का कंपनी हो, जैसे ब्लू चिप फंड, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया। SIP ब्लू चिप डायरेक्ट फंड, ये एक फंड हो गया। UTI निफ्टी 50 ICICI का हो गया, ग्रो का हो गया, ये हो गया, नीपो हो गया, यूटिलिटी हो गया, इसी तरह का बहुत सारा यहाँ पे फंड है जो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में देखें, बहुत सारा म्यूचुअल मतलब बहुत सारा फंड मतलब कि निवेश, तो म्यूचुअल फंड में हम लोग अपना पैसा डालते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स निफ्टी 50 क्या हो गया, निफ्टी 50 हो गया कि टॉप 50 कंपनी जो भारत का है, 50 कंपनीज इन जैसे अब रिलायंस है, टाटा बिरला है, TCS है, ये सब जो कंपनी है जो कभी बंद होने वाली नहीं है, या फिर बहुत बड़ी कंपनी है जिस पे कि विश्वास किया जा सकता है, जो कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को भी चला रही है। तो निफ्टी 50 जो होती है वही जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो वहाँ पे निवेशित है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे कि हमारा जो BSE हो गया, एक NSE हो गया, तो NSE में भी 50 कंपनीज होगी, BSE में भी हमारा 30 कंपनीज होगी। तो ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट यहाँ पे बनी हुई है जो कि स्टॉक्स में निवेश करती है हमारे पैसों को। तो हम लोग जो पैसे जो निवेश कर रहे हैं वो SIP के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हम लोग इसमें पैसे डाल रहे हैं अपना। तो पैसे जो हम लोग डाल रहे हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है, तो फंड मैनेजर वहाँ जो बैठा हुआ है वो फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है। यानी कि हमें स्टॉक्स या हमें शेयर मार्केट का वॉलेटिलिटी नहीं देखना कि भाई ऊपर गया तो हमें पैसा निकालना है, नीचे गया तो हमें डालना है, वो सारा कुछ यहाँ पे कौन कर रहा है, फंड मैनेजर हमारे कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ SIP में पैसा डालना है, बाकी काम फंड मैनेजर जो वो करेंगे। कितना यूनिट कब बढ़ा, कितना यूनिट कब घटा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मंथली पैसा जमा करना वहाँ पे 500 हो या फिर 1000 हो, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको छोड़ना, क्योंकि कोई भी हिसाब अगर आप
शेयर मार्केट का स्टेटस आप देख लो, कोई सा भी शेयर मार्केट का, आइदर विप्रो है या फिर कोई सा भी, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे देखता हूँ MRF शेयर प्राइस, ठीक है, मैं जस्ट एन एग्जांपल में बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 ईयर्स का देखोगे या फिर अगर आप मैक्सिमम, तो ये देखो ये जो जा रहा है यहाँ नीचे से ये ऊपर, लॉन्ग टर्म सिर्फ 5 ईयर्स ही लिया हो तो ये बढ़ा है ना, आखिर ये यहाँ से कहाँ चला गया, ये कहाँ 56,000 था, आज के टाइम में ये 1,25,431 का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, यानी डबल हो गया ना। अगर आप 10 लाख है तो 10 का 20 लाख बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि रिटर्न पे ही डिपेंड करता है। तो ये आप 5 साल का के लिए मत दो, इसको आप 15 साल या 20 साल से ऊपर मान के चलो। तो आज के टाइम में अगर आप ये सोचो, यानी समय का ये सोचो कि आज का टाइम का समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के टाइम में अगर 20 साल 22 साल 25 साल के हो तो ये अच्छा मौका है कि 20 साल 22 साल के हो तो या 25 साल के हो तो अभी से अगला 30 साल के लिए आप दे सकते हो। यानी कि आपका जो अगला 25 होगा यानी 50 यानी 30 क्या 35 साल या 40 साल की, यानी कि जब आपका रिटायरमेंट का जब आपका फेज आएगा, यानी कि आप जब 60 साल के हो जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम में ये 35 साल 40 साल के बाद ये जो आपका जो इनकम होगा, ये जो 1000-1500 आज के टाइम में आप जो जमा कर रहे हो, ये जो वेल्थ होगा ये आपका वेल्थ करोड़ों में जाएगा। यानी कि अगर आप 15-20 हज़ार भी कमा रहे हो और 1000 रुपये भी अगर आप महीने का SIP करते हो तो डेफिनेटली आप करोड़पति बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मतलब ये हवा वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइव भी दिखाता हूँ। अगर 15 साल है 40 साल के लिए आप कर रहे हो निवेश, मान के चलो 18%, वैसे तो रिटर्न आपको मैं दिखाया हूँ यहाँ पे 72-41, ये तो चलो मानता हूँ इतना रिटर्न देना संभव नहीं है, लेकिन इसका अगर एवरेज भी निकालेंगे यार तो 15%, 18% या 20% तो आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट मैं 18 ही लेके चलता हूँ, 20% भी नहीं लेके चलता हूँ। 40 साल के जा रहे हो तो कैलकुलेट करो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका जो निवेश है वो यहाँ पे देख लो 7.2 लाख, यानी कि 7 लाख के आसपास आप यहाँ पे सिर्फ निवेश कर रहे हो, 7,20,000, और आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना मिल रहा है 1,78,000, 1,78,000 सॉरी 1.8 करोड़ के आसपास आपको मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि 7 लाख रुपये के आसपास, 7,20,000 के आसपास आप दे रहे हो। अभी से अगर सिर्फ 1500, वो भी मैं बोल रहा हूँ 1500, यार धीरे धीरे हो सकता है महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका भी सैलरी बढ़ेगा। होप सो आप 1500 को 2000 करोगे, 3000 करोगे, 5000 करोगे, या फिर अगर 10,000 भी कर सकते हो तो नहीं 10,000, अगर 5000 भी अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, मान के चलो कि अगर साल 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हुआ या फिर अगर आप कोई अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, अप्रेजल होगा, डेफिनेटली अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपका सैलरी तो बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप प्राइवेट भी हो। तो ऐसा नहीं कि आपका मालिक ऐसा नहीं कि अरे यार मैं क्यों बढ़ाऊँ पैसा, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस आप बोलोगे अपने मालिक को भाई इतना का दाम बढ़ा तो मैं कहाँ से करूँगा। तो ऑब्वियस है वो चीज़ें तो आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी बढ़ेगी और आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट भी अगर वहाँ पे बढ़ाते हो, तो सपोज करो अगर 5,000 अभी आप लेके चलो 40 साल के लिए, ड्यूरेशन में 40 साल ही रखा हूँ कि मान के चलो आप यंगस्टर हो, आप 20 साल के 22 साल के यंगस्टर हो और अभी से 40 साल पकड़ के चल सकते हैं हम कि लॉन्ग टर्म, ये मान के चलो लॉन्ग टर्म, इसलिए लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में आपको इंक्लिनेशन मिलेगा, ये आप जो एग्जाम्पल मैं दिखाया हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको इंक्लिनेशन, ये चीज़ तो ऊपर नीचे होते रहता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म जाओगे, समय होता है ना, समय को अगर आप समय दोगे तो समय आपको भी समय देगा, समय आपको भी आपका समय दिखाएगा कि भाई ये तुम क्या चीज़ हो और तुमने जो किया उसका क्या है। तो अगर आप 5,000 40 साल के लिए इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 18% के दर से, तो आप देख लो आप कर रहे हो 24 लाख रुपए इन्वेस्ट। आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 24 लाख रुपये है, सिर्फ 24 लाख। 40 साल में अगर आप 5,000 भी दिए हो तो सिर्फ आपने 24 लाख दिया है, और वो कितना बन रहा है यहाँ पे 5.9 करोड़, यानी आपका जो वेल्थ गेन हो रहा है वो 5.7 करोड़ ये आपको मिल रहा है SIP के थ्रू। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने सुना होगा ना, एक बहुत सारे स्टोरी भी आप सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर से भी, और बहुत सारे स्टोरी आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, अपने स्टॉक मार्केट का कोई बुक पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या था कि एक बार की बात था, जब एक कोई राजा था जिसका किसी ने, उसके प्रजा या फिर उसके वहाँ के लोग ने उसका कोई बहुत बड़ा काम वहाँ पे उस राजा का कर दिया। तो राजा ने बोला कि भाई तुमको क्या चाहिए इनाम में। तो वो जो बंदा आज से बहुत पहले का बात होगा ये, वो बंदा क्या दिमाग लगाता है कि लोग वहाँ पे एक बैठ के चेस खेल रहे थे, तो वो राजा को वो बोला कि राजा साहब मेरा बस यही उम्मीद है आपसे कि ये जो चेस का जो खाना है, जो चेस का खाना होता है वो टोटल 64 खाना होता है। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो चेस का जो 64 खाना है, वो राजा साहब को बोलता है कि मुझे बस जो चावल का जो आपका दाना है ना, वो चावल का जो दाना है, जैसे कि फर्स्ट में अगर ये जा रहा है 1 है तो दूसरा में डबल हो रहा है, तीसरा में फिर 4 होगा, चौथा में फिर 8 होगा, फिर 16, फिर 32 करके 2 to the power 64, यानी कि 64वां पे जितना आएगा
उतना चावल का दाना आप मुझे दे दो। तो राजा तो जल्दी जल्दी में था, वो बोला अरे भैया इसमें कौन सा बड़ी बात है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वो समझ नहीं रहा था। बट जैसे वो होता है ना कि पहले के टाइम में जो बीरबल से बहुत समझदार होते, तो उसी टाइप का वो बंदा था, वो काफ़ी समझदार था। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को जान रहा था कि भाई कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, तो वो तो समझ गया था। अब वो चीज बोला अपना मंत्री को कि भैया जाओ तुम जाके इसको देख लो, इसका कितना क्या हो रहा है, और उतना इसको दाना निकाल के दे दो गोदाम से। अब वो गया कि चलो भाई तुमको दे देते हैं। अब वो गया, कुछ देर 1 घंटा 2 घंटा बाद 5 घंटा बाद फिर वो आता है और बोलता है राजा को, अरे राजा साहब ये तो बहुत गड़बड़ वाला चीज़ हो गया। अब इसने जो जितना अनाज मांगा है, ये तो हमारा आधा में ही जाते जाते में ही पूरा अनाज ही खाली हो गया, और इसका जो कंपाउंडिंग जो बढ़ रहा है, इसका जो डिमांड बढ़ रहा है, मतलब खटाल बाय खटाल बढ़ते हुए ये तो इतना है कि हमारा प्रजा में क्या है, पूरे विश्व में लगता है कि हमें ये दाना ढूंढना पड़ेगा जुगाड़ करने के लिए या फिर ये करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में तो उतना दाना मतलब आसपास के भी राज्य में अवेलेबल था नहीं। तो ये मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर ये होता है। आप भी अगर 2 to the power 64 करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दाना है, कितना करोड़ का करोड़ क्या अरब का अरब हो जाता है। तो वो गिनना बैठना छोड़ना, उसको जुगाड़ करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लॉन्ग टर्म दे रहे हो, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल, अगर आप 25 साल के भी हो गए या फिर अगर आप 30 साल के भी हो गए, अगर आप 35 साल के भी हो गए तो कोई बात नहीं है। अगर आप 30 साल के हो 25 साल के हो तो फिर भी आप 30 साल यहाँ पे दे सकते हो। 30 साल इन द सेंस कि आप चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, चलो 30 साल ही दे रहे हैं। अगर मैं 30 साल का हूँ और 30 साल ही इसमें दे रहा हूँ और 5,000 दे रहा हूँ और 18% के हिसाब से, तो भी आप क्या करोगे, अगर आप 18 लाख कर रहे हो तब भी आप 1 करोड़ रुपया जमा कर लोगे। कब? 30 साल के अंदर। अगर आप आज के टाइम में 30 साल के हो, 32 साल के हो, 28 साल के हो, और अगर आज से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो 5,000 का, तो 18% के दर से भी 18% लेके चल रहा हो सकता है ये 20% भी हो जाए, हो सकता है ये 17% भी हो जाए, 16% भी हो जाए। लेकिन उम्मीद है कि अगर लॉन्ग टर्म आप जा रहे हो, चूँकि लॉन्ग टर्म जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप ये मान सकते हो कि आपको अच्छा खासा इनकम मिल सकता है। तो आप देखो, अगर आप 18 लाख जमा करोगे और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 1-2% बढ़ भी गया, तो यहाँ पे देखो आपका करोड़ बढ़ रहा है। अगर मान लो ये 25% हो गया, सपोज करो अगर ये 25% हो गया, तो देखो आप कहाँ जा रहे हो, 9 करोड़ के आसपास जा रहे हो आप। 18 लाख में आपको 9 करोड़ मिल रहा है। अगर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना मीट कर जाता है, अरे नहीं इतना तो कम से कम 22% 21% तो मीट करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर, और ये चीज़ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का पावर। तो ऐसा नहीं कि आज के टाइम में अगर लोग 10,000 या 15,000 20,000 कमा रहे हैं तो वो करोड़पति नहीं बन सकते हैं। बस उनको सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और ये इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम अगर वो बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल है तो ज़रूर बढ़ाएं। और डेफिनेटली है कि आपका जो इनकम है, आपका जो वेल्थ गेन है, वो आपको जरूर दिखेगा। और ये कोई एक ऐप की बात नहीं फ्रेंड्स, मैं कोई सा भी ऐप आपको लेकर दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको माई कैम्प्स का तो अपना खुद का भी बताया ही कि ये सारा चीज़ है। म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे SIP अमाउंट कर सकते हो। ये कोई से भी जगह से आप कर सकते हो, कोई भी सा भी लिंक पे जाके, ग्रो ऐप है, एंजल वन है, या फिर आपका डायरेक्टली कोई सा भी फंड को आप सर्च करके उसका जो रिव्यू वगैरह है वो सारी चीज़ों को देख करके आप इन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे भी बात करके, या फिर अपने घर में भी डिस्कस करके चीज़ों को पढ़ के, क्योंकि इसमें तो होता ही है कि मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से थोड़ा सा थोड़ा नॉलेज लेके, थोड़ा सा हर चीज़ को पढ़ के समझ के तब करना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो आप इसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 72 है तो आपको इसमें कर देना है। आपको इसको थोड़ा सा मतलब आपको एनालिसिस भी इसके बारे में करना होगा। आप यहाँ पे लिंक पे भी डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ये कौन सा है फंड, या निप्पॉन लार्ज कैप फंड कैसा फंड है, या फिर जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है वो कैसा फंड है। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। ये तो 3 साल ये 5 साल का ग्रोथ है, तो आपके इसके बारे में और भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे जैसे कि एक और जो है कैलकुलेटर यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये भी एक SIP कैलकुलेटर। सपोज करो अगर यहाँ पे भी अगर आप 5,000 आप डाल रहे हो, ठीक है, और चलो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी अगर 20% ले लेता हूँ, और यहाँ पे चलो मैं इसको लेके चलता हूँ 25 साल के लिए, और मान के चलो कि अगर आप 35 साल के हो, ठीक है ना, 25 साल आपके पास टाइम है, तो अगर 35 साल के हो डेफिनेटली आप अगर अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहे हो और 25 साल के लिए आप टाइम दे सकते हो, तो वहाँ पे आप देखो कि अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 30 लाख रुपये है, ठीक है, और आपको मिल कितना रहा है, लगभग 8 करोड़ के आसपास। आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 8,32,67,062 है, और आपका ये मिला के 8,62,67,082 हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये नहीं है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाओगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5,000 10,000 15,000, अब देखो 45 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है,
45 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और आपको कितना मिल रहा है 12 करोड़, ठीक है। ये कितना सिर्फ 25 साल का ही बात है। और 15,000 अगर मान के चलो आपका सैलरी 40,000 या 50,000 या 60,000 है, आपका जो भी घर का जो खर्चा है, राशन पानी, वो सब चीज़ों को हटा के अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट इतना कर पाते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न में 20% ही लिया हूँ, ज़्यादा नहीं लिया हूँ, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसको 15% भी रखोगे, तो मान के चलो कि अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 15% ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे 15% करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 15% कर लेता हूँ, ठीक है, तब भी आप मान के चलो यहाँ 45 लाख रुपए अगर आप इसको दे रहे हो तो 4 करोड़ तो आपको बनता ही बनता है, 4 करोड़ 92 लाख। ये कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि भाई 4 करोड़ 92 लाख मिल रहा है, 5 करोड़ मिल रहा है, 6 करोड़ मिल रहा है। आप बोल रहे चाचा ऐसे ही बोल रहे हो आप, 4 करोड़ 5 करोड़ कर रहे हो, तो भैया ऐसा बात नहीं है कि 4 करोड़ 5 करोड़ मैं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी आपको यहाँ पे खुद भी दिख रहा होगा। ये कोई सा भी कैलकुलेटर आप गूगल पे सर्च करो। अब यहाँ पे भी अगर ले लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो ये ड्यूरेशन अगर आप 20 साल ले लो, तो अब देखो यहाँ पे 5,000 आप कर रहे हो तो आपको खुद यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। ये आपको दिख रहा है, ये आपको रिटर्न दिख रहा है, ये गेन आपका दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 13,20,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। कितने साल में? 22 साल में 5,000 के दर से, और ग्रोथ रिटर्न 15% ले रहे हो, तो आपका जो रिटर्न आ रहा है 1.4 करोड़। यानी कि आप 5,000 भी अगर जमा कर रहे हो भैया 22 साल के लिए, अगर मान के चलो इसको 25 साल कर देते हैं, ठीक है ना, 22 साल से मिल रहा है, तब ग्रोथ है। देखो इन्वेस्टेड अमाउंट तो बहुत कम है, इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत कम है। कितना है इन्वेस्टेड अमाउंट आपका? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना है, 15 लाख। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 15 लाख है, लेकिन आपका जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है, एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिल रहा है 1.49 करोड़। यानी कि ऐसा नहीं कि एसआईपी हवा में बात करने वाली चीज़ है। यहाँ पे एसआईपी में आपको रिटर्न इतना मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है उसको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आप इस टाइम ड्यूरेशन को रखिए, और साथ में थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए, सो दैट कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने का होप रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मिलेगा, और है भी। और मैंने भी अपना जैसा आपको दिखाया भी मैंने भी, कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो मेरा भी रिटर्न मिला भी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और कैलकुलेटर को दिखाने का जरूरत पड़ेगा। आप कोई सा भी कैलकुलेटर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। और ऐसा आप ये नहीं सोचिए कि यार मैं 15,000, 20,000 या 10,000 कमा रहा हूँ तो मुझे मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मैं करोड़पति नहीं बन सकता हूँ। आप बन सकते हो, बट आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको ये अमाउंट ये करना पड़ेगा, इवन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करो, सिस्टमेटिक वे में करो, और डेफिनेटली मैं होप करता हूँ कि आप एक दिन आप करोड़पति जरूर बनोगे। आपके अपने जो खर्चे हैं उससे थोड़ा सा बचा के आप एसआईपी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि एसआईपी वाले मुझे कोई कमीशन देंगे या मुझे म्यूचुअल फंड वाले कुछ पैसे देंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बट मैं बस एक ये बता रहा हूँ कि समय समय की बात है, क्योंकि आपके पास अगर आपका पैसा रहेगा तो कल के डेट में आपको बहुत लोग पूछेंगे, यानी बहुत लोग आपको हाय हेलो भी कहेंगे, या फिर होली दिवाली में भी आपके लिए मिठाइयाँ लाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। बट आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपको विश भी करने ना आए, हो सकता है। क्योंकि ये सब रियलिटी बातें हैं, ये सब रियलिटी बातें हम लोग देखे भी हैं, और ये सब चीज़ होता भी है। आई थिंक सभी लोग ऐसा फील करते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ या फिर आपको लग रहा है यार ये डायलॉग मार रहा है, बट ये सब रियलिटी चीज़ें हैं। अगर आप एक पोजीशन पर रहते हो तो आपको सब लोग पूछेगा, आपसे सेल्फी लेगा। जैसे विराट कोहली है या MS धोनी है, तो लोग दौड़ते हैं सेल्फी लेने के। क्यों? क्योंकि वो एक पोजीशन पे, एक लेवल पे है। और आपके फैमिली में, वो तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपनी फैमिली में भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं करोगे, तो आपको कोई पूछेगा नहीं क्या कर रहे हो, ये लड़का क्या करते रहता है, पार्टी में, फंक्शन में, बर्थडे में, जब भी मिलोगे, शादी वादी में, तो वो लोग यही पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो रहा है। अगर आप ये भी कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा कर रहे हो, एक टाइम के बाद जब आपके पास ये अमाउंट वेल्थ आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा। ना कि ये सिर्फ आपके मतलब जो होता है ना कि लेवल को ऊंचा करने के लिए, ये आपको बुढ़ापे के लिए भी आपको ये काम आएगा। अब आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत सारी बकवास बातें भी कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है कि अगर आज के बाद आप 60-65 साल के जब हो जाओगे, जब आपके कमाने लायक भी नहीं रहोगे, या फिर अगर आपके पास पैसा रहेगा, तो डेफिनेटली आपका जो बच्चा है या आपका बेटा है वो भी आपको पूछेगा कि अरे भैया सच में यार पापा के पास पैसा है 3-4 करोड़, चलो यार ये करते हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो भी इग्नोर करेगा, अरे पापा मुझे जाना है, तो मुझे ऑफिस है, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कहाँ इधर बैठा रहूँ, कहाँ मैं ये करूँ। ये सब रियलिटी बातें होती है। तो आप अगर एक अच्छा वेल्थ ग्रो भी कर लेते हो ना, तो आप अगर बूढ़े भी हो जाओगे, आप अगर आप 65 साल 70 साल के भी हो जाओगे, तो आपको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उस टाइम में भी आपको ये SIP आपको मतलब आपके ज़िंदगी को ये संवार देगा। यानी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही मरने देगा, भूखे मरने देगा। ये जो है, और उस टाइम में अगर अभी आने वाले टाइम में बहुत सारा प्लान आ जाएगा,
और आप अगर अपडेटेड रहोगे, ज्ञान लेते रहोगे, तो डेफिनेटली आप एक नए जगह पे भी इन्वेस्ट करोगे। जैसे अभी SWP है और भी सारा प्लान है जहाँ से आपको आपका वेल्थ ग्रो भी हो रहा है और उससे आप पैसा भी निकाल रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि आज के टाइम में अगर मेरे पास 1 करोड़ हो जाए तो उससे मुझे पैसा भी मिलते रहे और मेरा 1 करोड़ भी बढ़ते रहे, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी SWP के थ्रू पैसे पॉसिबल है। तो आप वेल्थ जनरेट करो और थोड़ा सा मनी को इन्वेस्ट करो और आगे बढ़ते रहो। तो आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।